দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্তা বিনজান বাড়ি থেকে ফেরার সময় তাঁর বাড়িতে বিমল গুরুংয়ের সাথে দেখা করেন। রাজু বিস্তা বলেন, আমাদের রক্তের সম্পর্ক আছে, সেই জন্য বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করতে এসেছি। বিজন বাড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার সময় राजू जी, जो बिमल गुरुंग के साथ मीटिंग हुआ है, इसका वजह क्या है? बिमल गुरुंग जी मेरे बड़े भाई हैं और वो भी हम दोनों के अंदर में एक ही तरह का जो है खून हमारे शरीर में बहता है। और स्वाभाविक है कि मैं जब भी दार्जिलिंग में हूँ प्रवास पे, और अगर वो दार्जिलिंग में हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मैं एक बात कभी नहीं भूल सकता कि 2019 के चुनाव में जो उनका योगदान था वो अपनी जगह पे है और मैं उसको कभी कम आंक करके नहीं देख सकता। और मैं उनके लिए, इस बात के लिए उनके कार्यकर्ता उनका हमेशा से आभारी रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। हमारे राजनीतिक संबंध अलग है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, बट फिर भी हमारे जो अपने पर्सनल संबंध है, हमारा जो खून का रिश्ता है वो अपनी जगह है। और इसी नाते आज मैं उनसे मिलने आया, उनके घर पे आया और उनके घर पे चाय और पकौड़े भी खाए और आनंद आया। और मैं कोई छुप छपा के चोर की तरह रात को नहीं आया हूँ और सब मीडिया के साथी मेरे साथ थे। मैं कार्यक्रम से सीधा यहाँ पे आया क्योंकि मैं इसी सड़क से जा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे पूछूं, अगर घर पे हैं तो मैं उनसे मिलूं। और एक छोटे भाई का संबंध जो रहता है वो मैंने अपना पूरा किया है। और लेकिन इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि हमारे कोई राजनीतिक संबंध आज से बदल गए हैं। हमारे दोनों राजनीतिक संबंध जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। और कुछ 2024 के बारे में कुछ समर्थन के लिए कुछ बात कुछ 2024 अभी दूर है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अच्छे काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो भगवान अपने आप देते हैं। और मुझे मोदी जी और अमित शाह जी पे पूरा विश्वास है, वो फल हमको अवश्य देंगे। मैं सिर्फ अपने काम पे और अच्छे काम पे मेरा फोकस और ध्यान रहता है, मैं वही कर रहा हूँ। 2024 अभी बहुत दूर है और अच्छा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता है। और मेरी तो एक बात मैं और बता दूं, चुनाव लड़ना ही है, ये मेरी मजबूरी नहीं है। जनता चाहेगी लड़ लूंगा, नहीं चाहेगी नहीं लड़ूंगा। नहीं, राजू, आपने कहा कि मतलब भाई के नाते से, रिलेशन के नाते, चाहे 2021 के इलेक्शन में उस पर तो रिलेशन थोड़ा बिगड़ चुका था। बिमल गुरुंग ने बार बार आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इसलिए बिमल गुरुंग को टीएमसी के साथ जाना पड़ा। ऐसा कुछ बात हो गया? आज बोल रहा है कि मैं जितना जानता हूं उनको, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनकी एक मजबूरी थी, उस समय आना था, वो आ गए। मुझे लगता है राजनीति में पीछे हट के बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। और मैं, उन्होंने जो किया मैं उस पर टिप्पणी करूं ये उचित भी नहीं है। ये इसका जवाब वो खुद देंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि 2021 में हम अलग थे, हमने अलग चुनाव लड़ा, वो अलग लड़े, वो दोनों अपनी जगह है और ये जग जाहिर है। फिर भी बिमल गुरुंग ने आज बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी का कितना फायदा होगा? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन के आपके जो सवाल है उसका जवाब दे करके मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और जिम्मेदार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि जो पार्टी तय करती है मैं उसी लाइन पे बात करूं। तो स्पेकुलेशन के ऊपर में आपके अंदाजे पे कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता। थैंक यू।